नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। भले ही आपका फॉर्म वेरीफाई हो, अप्रूव्ड हो, सबमिटेड हो, ऑब्जेक्शन में हो, कैसी भी कंडीशन में हो, लेकिन इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना मेरे कहने से, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते में बड़ा संकट आने वाला है। उसके लिए आप तैयार रहना, क्योंकि फर्जीवाड़े की जाँच शुरू, फिर आपका भत्ता वसूल किया जाएगा या फिर एफआईआर होगी। इस पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा किन-किन लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है देखिए भत्ते लेने में। रोजगार कार्यालय को नया मंत्री मिला, अब कार्य में तेज़ी आएगी। अक्टूबर बिल पास के आदेश जारी। इसके अलावा फर्जी तरीके से वो ले रहे थे लाभ, अब रिकवरी होगी। अब दोबारा से पेमेंट डालना कब से शुरू होगा? और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़, विद्यालयों में छुट्टियाँ आ रही हैं, अटेंडेंस कैसे बनवाएं? और सरकार के एक आदेश से बेरोजगार और अधिकारियों में कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का बेरोजगारी भत्ता स्टॉप होगा। इन तमाम बिंदुओं को लेकर अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो बनी रहिए वीडियो के एंड तक। इसके अलावा जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर दें, क्योंकि हम बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें, विद्यालयों में छुट्टियां हैं वो लगभग 13 तक आ चुकी है। उसके बाद में मकर संक्रांति को आ जाएगी और लगभग 15 या 16 तारीख को विद्यालय ओपन होगी। तो इस वाली कंडीशन में अब आपको प्रॉब्लम ये आती है कि देखो, छुट्टियां वैसे तो विद्यार्थियों की है, टीचर वगैरह आते रहेंगे, तो आप अपनी अटेंडेंस बनवा सकते हो। यदि लेकिन फिर भी नहीं आते हैं, तो फिर आप वेट कर सकते हो, वो लेकिन टीचर आएंगी। ये आदेश आपको मैं वो आदेश की प्रति दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो। ये केवल विद्यालयों की अवकाश रहेगा, बाकी यथावत रहेंगी सारी चीज़ें। परीक्षाएं भी यथावत रहेगी, शिक्षकों एवं अन्य परीक्षाओं को समय पर यथावत रखा गया है। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 2-3 चीज़ें और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। देखो साथियों, नया मंत्री मिल चुका है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो हमारे लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे हैं। हमारे को प्राउड की एक मतलब खुशी हो रही है कि हमारे ही सांसद 2-2 बार के, और उनको रोजगार कार्यालय का मंत्री बनाया गया। तो उनको अब इंटर्नशिप योजना से रिगार्डिंग हम जो हमारी बातें हैं वो ढंग से बता पाएंगे, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से हमको भी जानते हैं, हम उनको भी जानते हैं। तो इस चीज़ें अच्छी रहेगी। और इसके अलावा अब आपके पेमेंट, बिल पास, अप्रूव्ड सभी चीज़ों में, कार्यों में तेज़ी भी आएगी। और आपके यहाँ बता देता हूँ, अक्टूबर बिल पास के आदेश अब तमाम जिला रोजगार कार्यालय को हेड ऑफिस जयपुर से मिल चुके हैं, क्योंकि अब जल्द ही अब आपके बिल बनाने के लिए उनको बोल दिया गया है। और उन्होंने, हेड ऑफिस ने यह भी बोला है कि अब आप अपनी अक्टूबर महीने की अटेंडेंस कंप्लीट चेक करके बिल पास कर सकते हो। तो अब जल्द ही आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ भी अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद में संकट पे आएंगे। सरकार के एक आदेश से बेरोजगारों और अधिकारियों में कन्फ्यूजन की स्थिति से लगभग 50% भत्ता बंद हो सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो साथियों, हाल ही में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम को हटाया गया था 31 दिसंबर से। उसके बाद में आप क्या मानोगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक को पता नहीं है कि ये योजना अलग है और वो योजना अलग है। ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इंटर्नशिप प्रोग्राम है। अब कल एक कैंडिडेट ने मुझे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात कराई, क्योंकि उनके जो वीडियो थे, यानी सेक्रेटरी थे ग्राम विकास अधिकारी, उन्होंने मना कर दिया था अटेंडेंस देने से। तो वो खुद अधिकारी बोल रहे हैं कि भैया ये तो बंद हो गई है। तो इसके बारे में जल्दी मिलके रोजगार कार्यालय के अधिकारी को बताया जाएगा, जिसके बाद में न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ प्रदर्शित हो ताकि कन्फ्यूजन दूर हो। अब अधिकारी ये मना करें कि ये तो प्रोग्राम, कई कई जगह तो ये बोल रहे हैं कि भैया 20-30 लोग काम करें, आप अकेले आए हो अटेंडेंस बनवाने। इसका मतलब क्या, वो बाकी के लोग इस चीज़ को सच ले बैठे हैं? तो इसका मतलब तो यार बड़ा संकट आने वाला आपके लिए। ऐसे तो 50% से ज़्यादा बेरोजगारी भत्ता ऐसे ही बंद हो जाएगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि आप 1 महीने भी अटेंडेंस नहीं अपलोड करते हो तो आपका भत्ता बंद हो सकता है। तो यदि आपके अधिकारी भी आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आप उच्च अधिकारियों से मिले, या फिर उनके नंबर लेके आप रोजगार कार्यालय में जाके डायरेक्ट बात भी करा सकते हो, क्योंकि ये योजना बंद नहीं हुई है। रोजगार कार्यालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला है। मतलब दोनों योजनाओं में यार फ़र्क है। वो राजीव गांधी युवा मित्र लगे थे हर ग्राम पंचायत वाइज, उनको 17,500 रुपये मिलते थे, आपको 4,500 मिलते हैं। आपकी योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इंटर्नशिप प्रोग्राम है, और उनकी योजना का नाम था राजीव गांधी युवा मित्र योजना। तो कहाँ का न्याय है? अधिकारियों को भी सोचना पड़ेगा। अब महत्वपूर्ण चीज़ पे अपन बात कर लेते हैं, संकट क्या आने वाला है और दोबारा से पेमेंट कब डलने वाला है। देखो साथियों,
जब बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म भरा था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसके अंदर कुछ 8-9 शर्तें रखी गई थी। इसके अंदर बताया गया था कि बेरोज़गार इंजीनियर्स जो कि बेरोज़गारी भत्ता इंजीनियर्स को बगैर निविदा आमंत्रित किए जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा उनको लाभ दिया जा रहा है। इस प्रकार के बेरोज़गारी को यानी ग्रेजुएशन उपाधि के पश्चात भी अपनी शिक्षा निरंतर रख रहे हैं। ये इसमें बताई गई है, इन्होंने बताया है। और इसके अलावा इस प्रकार के बेरोज़गार स्नातक यानी ग्रेजुएशन किए हुए किसी अन्य रोज़गार योजना जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण ऐसे करके ये योजना है, मनरेगा है, मनरेगा में पंजीकृत बेरोज़गार स्नातकों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये क्लियर दे रखी थी उसके अंदर। और ऐसे बेरोज़गार ग्रेजुएट जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख से अधिक हो वो भी पात्र नहीं है, और वो लोग भी पात्र नहीं है। इसमें बताया गया कौन-कौन लोग पात्र नहीं है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि आप सेकंड पॉइंट देखिएगा कि ग्रेजुएशन उपाधि के पश्चात अपनी शिक्षा निरंतर रखते हैं, वो भी पात्र नहीं है। और इसके अलावा जो पूर्व में प्रचलित अक्षय योजना 2007 इस योजना का नाम था। फिर उसके बाद में 2009 में अक्षय कौशल योजना था इसका योजना का नाम। फिर उसके बाद में बेरोज़गारी भत्ता योजना था 2012 में इस योजना का नाम। उनका लाभ ले चुके लोग भी अपात्र होंगे, जिनको किसी सरकारी विभाग या संस्था में पदमुक्ति कर दिया गया है और जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हो गए हैं, जो सरकारी एवं निजी क्षेत्र में सेवाएं कर रहे हैं यानी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं, जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना, छात्रवृत्ति सहायता या लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मेरे परिवार में सभी को मिला के 2 पात्र मतलब 2 लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर कही गई थी कि लागू नहीं होती हैं, यानी 1 से लेके 10 जो बिंदु हैं वो यदि आप पे लागू नहीं होते हैं तो आप अपात्र मतलब नहीं हो, और यदि लागू होते हैं तो आप पात्र हो। तो इसमें कह रखा है कि उपयुक्त घोषणा पत्र के बाद में झूठा साबित होने के पश्चात भारतीय दंड संहिता, अपराध दंड संहिता तथा अन्य विधि कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए वो खुद जिम्मेदार रहेंगे या रहेंगी। आपका साइन वगैरह सारी चीज़ इसमें कराई गई थी। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप यहाँ देख सकते हो स्कूलों के टाइम बढ़ चुके हैं। महत्वपूर्ण जैसे अभी हाल ही में एक चीज़ आई थी सामने कि फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति ली, उनकी रिकवरी हो गई, रिकवरी नहीं तो फिर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा पेंशन पे भी अभी हाल ही में कार्रवाई की गई थी कि जो फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे थे उनके लगभग 4 लाख लोगों की तो अब तक पेंशन बंद हो चुकी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो फिर आपके मन में भी डाउट उठ रहा होगा कि बेरोज़गारी भत्ते में भी ऐसा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन इतनी मात्रा में कभी नहीं हुआ है। हाँ, छुट-मुट यदि कोई आपकी पर्सनल शिकायत कर देता है या फिर डिपार्टमेंट की नज़रों में आप आ जाते हो या फिर आपका कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन में आपके गलत चीज़ें पाई जाती है तो वो फिर आप पे कार्रवाई की जा सकती है। हाँ, कई बार हमने वीडियो में आपको पहले भी दिखाया है स्क्रीनशॉट, रिकवरी हुई है भैया, ये तो गलत नहीं है। लेकिन अब तक यदि जाँच की जाए ना एक्चुअल में, मैं आपके विरुद्ध नहीं बोला, लेकिन जाँच की जाए तो लगभग 70% कैंडिडेट वो लोग हैं जो वर्तमान में या तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, यानी आगे की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे आईटीआई, बीएड वगैरह। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको पैनिक की जाए, लेकिन आप ले रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, जब तक ले रहे हो, लेकिन कार्रवाई कभी भी की जा सकती है। यदि आप सैलरी उस अकाउंट में लेते हो, प्राइवेट जॉब करे, तो डेफिनेटली कार्रवाई हो सकती है। या तो अपने कई लोगों ने क्या किया है, अपने अकाउंट चेंज करवा दिए, दूसरा बैंक लगा दिया सैलरी में, या फिर सैलरी नकद ले रहे हैं, इस प्रकार चीज़ें कर रहे हैं, तो वो बच जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये है कि जाँच एक बार फिर से नए, क्योंकि जब सरकारें नई-नई आती है तो फिर कहीं न कहीं वो एक्शन दिखाती है। अब ये नहीं कहता मैं कि आने वाले समय में कब दिखाएगी, क्या होगा, लेकिन एक्शन ज़रूर हो सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहें। बाकी यदि कुछ लोग ये ऐसे भी हैं जो वर्तमान में बीएड की इंटर्नशिप भी कर रहे हैं और यहाँ की भी कर रहे हैं, तो भैया यदि कोई आपकी शिकायत ज़रा सी भी करा दिया किसी कैंडिडेट ने, तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है, क्योंकि आप एक व्यक्ति 2 जगह कैसे इंटर्नशिप कर सकता है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये बोला कि सर हम आगे से अटेंडेंस अपलोड करना बंद कर दें क्या? देखो, ये डिसीज़न आपका है, आपके विवेक से इसको सोचिएगा और जो आपका मन कहता है वो कीजिएगा, क्योंकि हम बोल दें कि बंद कर दो और हो सकता है आप पे कार्रवाई नहीं होती। हम बोल दें कि मत करो और हो सकता है आप पे कार्रवाई हो जाए।
तो हम इस चीज़ के पक्ष में नहीं है, आपके विवेक से इसको ज़रूर लें। बाकी नियम जो चीज़ थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये नियम थे और इन नियमों के तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी पे हो, क्योंकि यदि डिपार्टमेंट एक एक फॉर्म को भी चेक करेगा तो लगभग 3-4 महीने लग जाएंगे। अब 3-4 महीने में तो ऐसे काफ़ी कैंडिडेट है जिनका बेरोजगारी भत्ता वैसे ही बंद हो जाएगा, तो वो आप पे निर्भर करता है। बाकी सारी चीज़ें मैंने अब तक की बता दी है। पेमेंट जल्दी अब आपका दोबारा से डलना शुरू हो जाएगा। बीच में 2 दिन की छुट्टियां रहेगी, शनिवार की, आज की और कल की, और नेक्स्ट वीक में आपका फिर से पेमेंट धमाका देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है। फिर भी यदि कोई अन्य चीज़ों पे आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके वो डाउट भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो